बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी से जुड़ी भी मिल रही है। सीधा रायपुर से आपको बता दें, ईडी के विशेष कोर्ट में पेश किए गए हैं चैतन्य बघेल। ईडी ने पूछताछ के लिए रिमांड नहीं मांगी है। न्यायिक रिमांड पर जेल में भेजे जाएंगे चैतन्य बघेल और थोड़ी ही देर में न्यायिक रिमांड का ऑर्डर भी आने वाला है। रिमांड अवधि के दौरान परिजनों से मिलने की भी इजाजत मांगी गई है। कस्टोडियल रिमांड अवधि खत्म होने के बाद चैतन्य बघेल को पेश किया गया है ईडी की विशेष कोर्ट में। थोड़ी देर पहले तस्वीरें मिली थी जहां पर चैतन्य को कोर्ट लेकर पहुंची थी ईडी की टीम। और देखिए, बहुत बड़ी अपडेट आपको बता दें कि अब आगे ईडी ने रिमांड नहीं मांगी है, जिसका यह मतलब निकलता है कि न्यायिक रिमांड पर जेल भेजे जाएंगे चैतन्य बघेल। 5 दिन की रिमांड, 18 जुलाई को गिरफ्तारी होती है। शराब घोटाला मामला बताया जा रहा है और ईडी ने जो जानकारी दी है, जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, उसमें सीधा सीधा आरोप लग रहा है कि लगभग 16.5 करोड़ के जो पैसे हैं शराब घोटाले से मिले हुए, वो चैतन्य बघेल के खाते में गए थे। ईडी की विशेष कोर्ट में पेश किए गए हैं चैतन्य बघेल। ईडी ने पूछताछ के लिए रिमांड नहीं मांगी है। नितेश गर्ग मेरे साथ, मेरे सहयोगी विशेष कोर्ट से बाहर ही सीधा लाइव जुड़ गए हैं। नितेश, जानकारी दीजिएगा, अपडेट क्या मिल रही है? बिल्कुल, देखिए अंजलि, सभी जानना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, चक्का जाम कर रहे थे, वो जानना चाहते हैं। इसके साथ पूरा प्रदेश जानना चाहता है कि अब आगे क्या। देखिए, सबसे एक्सक्लूसिव जानकारी मैं साझा कर रहा हूं दर्शकों के साथ। चैतन्य बघेल को जेल भेजा जा रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? इसका साफ मतलब है कि उन्हें जो है न्यायिक रिमांड पर अब भेजा जा रहा है। कस्टोडियल रिमांड यहाँ पर खत्म हो रही है। पुख्ता जानकारी है। टेनर क्या होगा अभी थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगा। संभावित है कि 14 दिन हो। और एक और जानकारी है कि भूपेश बघेल के जो चैतन्य बघेल हैं, उनके परिवार के द्वारा, भूपेश बघेल खुद कोर्ट में मौजूद हैं, इस दौरान एक अर्जी दाखिल की गई है। इस अर्जी में रिक्वेस्ट की गई है अदालत से, ईडी की विशेष कोर्ट से, कि 7 दिन में एक बार हमें मिलने का मौका दिया जाए अपने जो आरोपी हैं उनसे, परिजन हैं जो उनसे। तो इस तरीके से न्यायिक रिमांड पर अब चैतन्य बघेल को जेल भेजा जा रहा है। 14 दिन की संभावित न्यायिक रिमांड हो सकती है। ईडी का रिमांड की डिमांड और ना करना, रिमांड बढ़ाने पर और ज्यादा जोर न डालना, क्या ये इस बात का अंदेशा है कि अब ईडी की जो पूछताछ थी पूरे मामले को लेकर, वो पूरी हो चुकी है चैतन्य बघेल से? देखिए, ईडी का रिमांड ना मांगना किन बातों को इंगित करता है, समझिएगा अंजलि। देखिए, चार्जशीट पेश होगी, पूरक चार्जशीट। कल ईडी ने प्रेस विज्ञप्ति जो जारी की थी, उसमें एक ब्रीफिंग में क्या बताया था, प्रोसीड ऑफ क्राइम, पीओसी क्या है। 16 करोड़ से ज्यादा की राशि उनको ट्रांसफर की गई। पीओसी 1000 करोड़ रुपए का जो सब कुछ हुआ प्रोसीड ऑफ क्राइम, उसमें चैतन्य बघेल की भूमिका थी। अनवर ढेबर से डायरेक्ट जो है संपर्क करके और त्रिलोक सिंह ढिल्लन से संपर्क करके। तो इसका मतलब साफ समझा जा सकता है कि ईडी पहले से ही इन तमाम साक्ष्यों को इतने लंबे समय से जुटा रही थी। चैतन्य बघेल तक हाथ डालने से पहले, 2 रेड मारने के बाद, तीसरी गिरफ्तारी से पहले बाकायदा तमाम चीजों को जुटाया गया था। त्रिलोक सिंह ढिल्लन के जिन ट्रांजैक्शंस का जिक्र है, जिस प्रोजेक्ट का जिक्र है, इसका साफ मतलब निकाला जा सकता है कि ईडी की कहीं ना कहीं तैयारी थी। 3 दिन जो है पूछताछ की गई, उन्हें क्रॉस एग्जामिन किया गया। अब चार्जशीट पेश होने के दौरान और ये चीजें और इन डिटेल साझा की जाएंगी ईडी के द्वारा। लेकिन जो दर्शक जानना चाह रहे थे कि आगे क्या होगा, ईडी ने क्यों नहीं मांगा, उसका जवाब यही है अंजलि कि ईडी कहीं ना कहीं लंबे समय से तैयारी कर रही थी। उनकी तैयारी प्रिपरेशन इतनी लंबी तैयारी है, तो इसका तो यही मतलब निकाला जा सकता है नितेश की मुश्किलें और बढ़ने वाली है चैतन्य बघेल के लिए। हालांकि देखिए, हमने कवासी लखमा के केस में देखा है, आज तक उनको वो राहत की सांस नहीं आ पाई है। न्यायिक रिमांड पर जेल चले जाना चैतन्य बघेल के लिए कितनी बड़ी मुसीबत। ऑब्वियसली देखिए अंजलि, सही क्वेश्चन आपने रेज किया है। और जैसा कि देखा जा सकता है कि शराब घोटाला मामले में अभी 3 और गिरफ्तारियां ईओडब्ल्यू के द्वारा की गई हैं। यानी कि किसी भी तरीके से एजेंसियां जो है शराब घोटाले मामले पर किसी भी तरीके की ढील देने की उसमें नहीं है। इसके साथ बात की जाए, जो पुरानी गिरफ्तारियां थीं, अन्य गिरफ्तारियों के संदर्भ में बात की जाए, उनमें से बहुत सारी जो है जो जमानत याचिकाएं थी वो खारिज हुई थी। टॉप क्लास के वकील्स को जो है लगाया गया था ईडी के द्वारा।
अगर बात दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में कर दीजिए, हाई कोर्ट में बात कर दीजिए या फिर निचली अदालत में बात कर दीजिए, सभी जगह वरिष्ठ वकीलों को लगाया गया था। मुश्किलें बेशक बढ़ने वाली, क्योंकि चार्जशीट पेश होगी, उसमें और तरीके के आरोप लगेंगे। जो अभी लास्ट पूरक चालान अधिकारियों को जो है निलंबित किया था, तब भी विस्तार न्यूज़ ने बिल्कुल अभी तक की बड़ी अपडेट विशेष कोर्ट के बाहर से यही दे रहे हैं हमारे सहयोगी नितेश गर्ग की ईडी ने रिमांड नहीं बढ़ाने की मांग की है और न्यायिक रिमांड पर जेल जाएंगे चैतन्य बघेल। बहुत बहुत शुक्रिया नितेश, पूरी खबर पर नजर बनाए रखिएगा।